बुलेटिन में खुशामदीद। मुस्लिम लीग नून ने परवेज इलाही की बहाली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। दरख्वास्त भी तैयार कर ली गई है। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में कानूनी जंग लड़ने का फैसला किया गया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं फैसले में सुकम है। सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत और नजरसानी करते हुए आज खुद नोटिस ले। तहरीक इंसाफ असेंबली तोड़ने की ख्वाहिश रखती है तो पहले वजीर आला एतमाद का वोट लें। इलेक्शन में इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये मुतालबा करते हैं अदालत उज़्मा को कि आप इस फैसले को जो है वो रिव्यू करें, सो मोटो नोटिस ले। लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के बावजूद परवेज इलाही की मुश्किलात कम ना हो सकी। मतवालों ने कानूनी जंग छेड़ने की तैयारी कर ली। वजीर आला पंजाब की बहाली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। वजीर आजम की जेरे सदारत होने वाले इजलास में बड़ा फैसला कर लिया गया। नून लीग के वकला ने दरख्वास्त भी दी है। इजलास में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि परवेज इलाही को अगर एतमाद के वोट के हवाले से मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए तो वो वोटिंग पर असरअंदाज हो सकते हैं। इनको डे टू डे तक जो है वो महदूद करें। इनके करप्शन के इख्तियारात को, लूट मार के इख्तियारात के ऊपर जो है वो कदगन लगाएं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि परवेज इलाही एतमाद का वोट लें और फिर असम्बलियां तोड़ने का शौक पूरा कर लें। अगर इन्होंने असम्बली के साथ ये मजाक करना है, पंजाब असम्बली को तोड़ना है, तो कम से कम जो है वो एतमाद का वोट हासिल करें और उसके बाद तोड़ें। बिस्मिल्लाह, आए इलेक्शन में हम भरपूर तरीके से इनका जो है वो मुकाबला करें। हमें कोई इलेक्शन से जो है वो फरार नहीं है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि असम्बलियां आईनी इदारे हैं, उनके साथ मजाक नहीं होना चाहिए। असम्बलियां किसी की घटिया सियासत की नजर नहीं की जा सकती। इमरान खान की तमाम तर खराबियों और गुनाहों का बोझ हमने उठाया। साबिक वजीर आजम और उनके सहूलतकारों ने हमें काम नहीं करने दिया। विफाकी वजीर साद रफीक की चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा जोड़ तोड़ का खेल गंदी सियासत है। ये असेंबली तोड़ने की कोशिश करेंगे और हम दिफा करेंगे। मुल्क में कोई अपोजिशन नहीं, सब अपना अपना काम करें। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवा देते हैं। इम्कान मौजूद है कि हम इस फैसले को कानूनी फोरम पर चैलेंज करें। इन 18 दिनों में हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा मौजूद है। जो जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई है, ये हमने नहीं की है, ये इमरान खान साहब ने की है। ये जो पंजाब में कैसे इजाजत दी जा सकती है एक साहब को जो माइनॉरिटी में चले गए हैं कि वो आइन पर अमल दरामद न करें। ये जो खेल शुरू हुआ है जोड़ तोड़ का, ये अच्छा खेल नहीं है, ये डर्टी पॉलिटिक्स है। हम इसके अंदर नहीं जाना चाहते। जब अदारों ने कह दिया कि हम एक पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिशियंस को ये फैसला खुद करना है। आप असेंबली को चलने दें। आप 4 हुकूमतें चला रहे थे, अभी भी अगर परवेज इलाही साहब की हुकूमत नहीं रहती, 3 हुकूमतें आपके पास हैं। 9-10 महीने के बाद इलेक्शन है, आपको जल्दी किस बात की है? आप क्यों डर्टी गेम करते हैं और मजबूर करते हैं कि आपको रिस्पॉन्ड किया जाए? अब अगर वो असेंबली तोड़वाने की कोशिश करेंगे, उसको डिफेंड करना हमारी जिम्मेदारी है। लोगों को पता रहना चाहिए कि एक आदमी है जो फितना है और उसके साथी और उसके सहूलतकार वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े, पाकिस्तान ना चले। वो हैं जो जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुंचाते हैं, बार बार जमहूरी निज़ाम पर हमले करते हैं। पाकिस्तान में कोई अपोजिशन का वजूद नहीं है, सब हुकूमत में है। आप अपना अपना काम के लिए डिलीवर करें, लोगों के दुख दर्द जो उनका मुदावा करें। आपने आपस में धमा चौकड़ी शुरू कर दी है। और अहम मुलाकात के बारे में भी आपको बताएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग काफ के सदर शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जिसमें वज़ीर आला पंजाब और काबीना की बहाली के बाद की सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से एतमाद का वोट लेने के मामले पर काफ लीग के अरकान के वोट पर भी गुफ्तगू की गई। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के फैसले पर भी गुफ्तगू की गई है। विफाकी हुकूमत की इत्तेहादी काफ लीग भी परवेज इलाही से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर मुत्तफिक। विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा कहते हैं परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने के दिन का इंतजार करें, जब यह राज खुल जाएगा कि चौधरी शुजात हुसैन के साथ कितने अरकान असेंबली हैं और चौधरी परवेज इलाही के साथ कौन कौन है। फैसले किए कल के फैसले की रोशनी में
कि आइंदा लाएअमल क्या होगा, हायर फोरम्स हैं, वहां पर हमने किन किन चीजों पर अप्रोच करना है। जब एतमाद का वोट होगा ये तो उसी दिन फैसला जो है यहाँ होगा कि कितने लोग हैं जो चौधरी शुजात साहब के ज़ेरे असर साबित होंगे। चौधरी शुजात साहब के साथ लोग राब्तों में आ रहे हैं, वो बेहतर होगा। पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। परवेज इलाही से इजलास की तारीख पर मुशावरत करेंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं हमारे 177 अरकान परवेज इलाही को सपोर्ट करेंगे, उसके बाद असेंबली तहलील कर दी जाएगी। परवेज इलाही की बहैसियत वजीर आला पंजाब बहाली नून लीग फैसला चैलेंज करने के लिए फ्रंट फुट पर आई तो PTI बैक फुट पर चली गई। जो PTI कल तक गवर्नर पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा रही थी, वो आज एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार है। हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं पंजाब असेंबली से। आज एक वफद चौधरी साहबान से मुलाकात करेगा। हम डेट तय करेंगे कि किस तारीख को असेंबली का इजलास बुलाया जाए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो चीफ मिनिस्टर को दिया जाए। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि PTI के 177 और काफ लीग के 10 अरकान असेंबली परवेज इलाही को सपोर्ट करेंगे। हमारे पास इस वक्त 187 मेंबरान जो है वो मौजूद हैं। स्पीकर को निकाल के ये जो तमाम लोग हैं ये परवेज इलाही साहब को कॉन्फिडेंस वोट देंगे और ये जो तारीख है इलेक्शनों की, ये आइंदा जो हाई कोर्ट का फैसला है उससे बहुत पहले होगा और हम इसमें ताखीर नहीं करना चाहते। फवाद चौधरी ने कहा कि उनकी जमात फौरी तौर पर एतमाद के वोट के लिए जाना चाहती है। वोटिंग मुकम्मल होते ही परवेज इलाही असेंबली तोड़ने के लिए तैयार हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान ने पंजाब असेंबली का इजलास 11 जनवरी 2023 तक मुलतवी कर दिया। गुज़श्ता रोज़ पंजाब असेंबली का इजलास 26 दिसंबर 2022 2 बजे तक मुलतवी किया गया था। अब स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान ने पंजाब असेंबली का इजलास 11 जनवरी 2023 दिन 1 बजे तक मुलतवी कर दिया है। इमरान खान की एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ पर तंकीद। कहते हैं आखिरी 1 साल में पता चला जनरल बाजवा एहतसाब चाहते ही नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने आम इंतखाबात मार्च अप्रैल में होने की पेशगोई कर दी। कज़ाफी बट की रिपोर्ट में देखिए। इमरान खान ने अपने अहम इत्तेहादी की बात सुनी अनसुनी कर दी। चेयरमैन PTI साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनकीद से बाज न आए। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में इल्जाम लगाया कि जनरल बाजवा ने आसिफ अली जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। इमरान खान ने आम इंतखाबात मार्च अप्रैल में होने की पेशगोई भी की। काफ लीग से मुमकिन इत्तेहाद का भी बताया। ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के MNAs इस्तीफों की तस्दीक के लिए पीर को कौमी असेंबली के स्पीकर के सामने पेश हो जाएंगे। इमरान खान का दावा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास फंडिंग की कोई रसीद मौजूद नहीं, जबकि PTI के पास 40,000 डोनर्स का डेटाबेस मौजूद है। कद्दाफी बट, समा, लाहौर। और इलेक्शन पेशगोई से नहीं, आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद होते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा डील तो आप जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन ऑफर करके करना चाहते थे। वजीर इत्तलात का कहना है कि इमरान खान अवाम को जितनी ठेस पहुंचा चुके वो जख्म काफ़ी हैं। डील तो खान साहब FIA के DG से करना चाहते थे। तैयबा गुल को अगवा करके नैब चेयरमैन से डील की गई। वाजे कर दिया कि इमरान खान की पेशगोइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंतखाबात मुकर्रर मुद्दत पर ही होंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर की महंगाई और बेरोजगारी का दर्द आज तक लोग महसूस कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी इमरान खान को शटअप कॉल दे दी। शर्जील मेमन सरबरा तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा असेंबलियां तहलील करने के ऐलान पर अमल ना हो सका। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं PTI सियासी जमात नहीं, नौटंकी करने वालों का टोला है। खैबर पख्तूनख्वा में तो किसी ने असेंबली तहलील करने से नहीं रोका, वहाँ असेंबली क्यों तहलील नहीं की? इमरान खान और उनके साथी ब्लैकमेलिंग और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं। और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक बार फिर रियासती रिट को चैलेंज करने की कोशिश। कामयाब बनू ऑपरेशन ने दहशतगर्दों के हौसले पस्त कर दिए। ऑपरेशन के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वज़ीरिस्तान और SSD हेडक्वार्टर्स का दौरा भी अहमियत का हामिल। दहशतगर्दों को मजबूत पैगाम दिया। इस्लामाबाद से सुमेरा खान रिपोर्ट करेंगी।
कामयाब बनू ऑपरेशन ने दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों दहशतगर्दों की बड़ी तादाद हलाक। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बड़ा नुकसान। इंतहाई सब्र आजमा ऑपरेशन बेहतरीन पेशावराना तरीके से मुकम्मल किया गया। पाक फौज ने पेचीदा सूरत हाल समेत किसी फैक्टर का कोई प्रेशर न लिया। पाक फौज के सिपाहसालार के कामयाब ऑपरेशन के बाद SSG हेडक्वार्टर्स और वजीरिस्तान का दौरा। दहशतगर्दों को 2 टोक पैगाम गया। जनरल आसिम मुनीर ने वाजे कर दिया कि लड़ाई को दहशतगर्दों के गढ़ तक ले जाएंगे और दहशतगर्दी के गठजोड़ को तोड़ेंगे। आर्मी चीफ ने बनू ऑपरेशन के हीरो SSG कमांडर्स को माथे का झूमर करार दिया। सिपाहसालार के अज़्म से वाजे हो गया कि बनू ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ आखिरी लड़ाई का नुक्ता आगाज साबित होगा और इस मार्के को कामयाब तरीन ऑपरेशंस में शामिल किया जाएगा। और आपको बताएं, वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की नाअहल हुकूमत ने सूबे को दहशतगर्दी के दौर में वापस पहुंचा दिया है। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने से भागने नहीं देंगे। इन नाअहलों को और नालायकों को तो मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था कि अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सके। अफसोस की बात है कि जो हेलीकॉप्टर इमरान खान के लिए हर वक्त मुयसर होता है, हमारे उन मुजाहिदों के लिए नहीं था जब उनको वजीरिस्तान से या बनू से हमें अपने जख्मियों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ा। हमारे सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव IG पुलिस, क्या कोई बनू गया? पंजाब में अगर वजीर आला साहब के पास अपने मेंबरान पूरे होते तो फौरन ही आके एतमाद का वोट ले लेते। उनको भी पता है कि मेरे पास मेंबरान नहीं होते, एतमाद का वोट लेने से जो है वो भाग रहे थे। आज़म सवाती अपने कहे से मुकर गए। अहम और हसास ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ की गई ट्वीट से ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में अहम पेशरफ्त। आज़म सवाती ने पहली बार अपने तस्दीक शुदा ट्विटर अकाउंट से की गई ट्वीट से ही लाताल्लुकी जाहिर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में कह दिया मुबैना ट्वीट्स तो उन्होंने पोस्ट ही नहीं की थी। बाबर रवान के जरिए दायर दरखास्त जमानत में आज़म सवाती ने मौक़िफ़ अपनाया है कि उन पर जो इल्जाम लगाया गया उससे उनका ताल्लुक साबित नहीं हुआ। प्रोसिक्यूशन के पास उनके खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। आज़म सवाती की जानिब से इससे पहले कभी भी अपनी ट्वीट से इनकार नहीं किया गया। इसी बुनियाद पर स्पेशल जज सेंट्रल आज़म खान ने उनकी दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। PTI रहनुमा शहबाज गिल वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी होने पर सर्विसेज अस्पताल लाहौर से अचानक गायब हो गए। अदालत ने हुकूमत बहाल की तो शहबाज गिल अस्पताल वापस आ गए। शहबाज गिल अस्पताल के अमले को बताए बगैर वार्ड से गायब हुए। जाते जाते अपनी फाइल और मेडिकल रिकॉर्ड भी साथ ले गए। डॉक्टर्स मुआयना करने गए तो शहबाज गिल वार्ड में मौजूद नहीं थे। शहबाज गिल के जाने की रिपोर्ट अस्पताल के MS को जमा कराई गई। हाई कोर्ट की जानिब से वज़ीर आला की बहाली और मीडिया में खबर चलने पर शहबाज गिल सर्विसेज अस्पताल वापस आ गए। मज़ार कायद पर स्पेशल रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। कुछ मौसम की बात करते हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। सर्द शामों में बारबेक्यू, मछली, सूप की मांग में इजाफा हो गया। लाहौरिये किस तरह से वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं ये जानते हैं आयशा अता से। आयशा बताइए। अच्छा, बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह बागों के शहर, लौ के शहर लाहौर में भी सर्दी ने अपने कदम जमा लिए हैं। जैसे ही शाम होती है, रात होती है तो दर्जा हरारत में मजीद कमी आ जाती है। और अभी अगर के मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसमें मजीद कमी आने के इम्कान है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसके साथ ही साथ अगर लाहौरियों की बात की जाए और मनपसंद ख्वाबों की बात ना की जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। लाहौरिये जो है वो गर्मा गर्म खाने जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। वीकेंड भी है और सर्दी का मज़ा जो है वो उसी वक्त वाला होता है जब है वो खाया जाए, साथ ही साथ सूप पिया जाए। कि सर्दी जो है वो जैसे जैसे बढ़ी है वैसे वैसे लाहौरियों जो है वो घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और मनपसंद ख्वाबों को भी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं और सर्दी का मज़ा जो है वो दोबारा कर रहे हैं। ठीक है आयशा, आपका शुक्रिया। मसीही बिरादरी की जानिब से क्रिसमस के हवाले से दुआया तकरीबात जारी हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कायम गिरजाघरों के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि बरकी कुकुमों से भी सजाया गया है। बात करेंगे इससे मुतालिक। अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बिरादरी की जानिब से क्रिसमस का त्यौहार बड़े मजहबी जोश और जज्बे के तहत मनाया जा रहा है। हम इस वक्त जो है वो सदर में वाक़ एक चर्च के बाहर मौजूद हैं और हम ये देख रहे हैं कि शहर भर में जो वाक़ चर्चेज़ हैं उनको बड़े खूबसूरती से बरकी कुमकुमों से जो है वो सजाया गया है। दुआया तकरीबात का आगाज़ जो है वो मुख्तलिफ चर्चेज़ में हो चुका है, जहाँ पर मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएँ मांगी जा रही हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मेरे कैमरामैन आतिफ कुरैशी अगर आपको दिखाएं कि सख्त इंतजामात हैं, पुलिस मोबाइल, ट्रैफिक पुलिस और रेंजर्स की नफरी जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय है। साथ ही साथ चर्चेस की जानिब आने वाले रास्तों को बैरियर्स लगा के बंद किया गया है ताकि एक ही मकाम तक जो है वो गाड़ियाँ पहुँच सकेंगी और उसके बाद चेकिंग के अमल से गुजरने के बाद लोगों को पैदल जो है वो अंदर आना होगा। तो इस तरह के इंतजामात सिक्योरिटी के भी पुलिस की जानिब से किए गए हैं। जी अहमद रहमान, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। पाकिस्तान की शान, बाबाए कौम की आखिरी आरामगाह आपको दिखाते हैं और तारीख से भी रूशनास कराते हैं। तो आइए हमारे साथ चलिए। जिन्ना साहब की बेदाग और पुरवकार शख्सियत को जहन में रखकर उनका ये आली शान मज़ार बनाया गया। मज़ार क़ायद की तामीर 1960 में शुरू हुई थी, जिसे मुकम्मल होने में तकरीबन पूरे 10 साल लगे। मज़ार की ऊंचाई जमीन से गुंबद तक 100 फीट है। गुंबद का बैरूनी सम से कुतर 72 फीट है। अब आइए आपको अंदर लिए चलते हैं। ये तो अलामती कब्र है। एन इसके 14 फीट नीचे असल कब्र है, जहां हमारे अजीम कायद आराम फरमा रहे हैं। इस अजीम और शान मज़ार की गुंबद के अंदर की तरफ से कुतर 100 फीट है और ये जो 26 मीटर लंबा फानूस आप देख रहे हैं, इसमें 7,777 क्रिस्टल्स जड़े हैं। इसमें लगे 48 बल्ब मज़ार को चकाचौंध करते हैं। मज़ार में दाखिल होने के लिए 4 दरवाजे हैं, जिन्हें बाब ईमान, बाब तंजीम, बाब कायदीन और बाब जिना का नाम दिया गया है। वो अजीम शख्सियत जो फितरत के भी बहुत नजदीक थी। यही वजह है कि 61 एकड़ तवील रकबे पर यह बाग बनाया गया है, जहां लहलहाता सब्जा भी इस बात की गवाही देता है कि बाबा कौम का किरदार हमेशा तरोताजा रहेगा। अफरीदी की ज़ेरे क़यादत नई सिलेक्शन कमेटी ने टेस्ट स्क्वाड में 3 खिलाड़ियों का इजाफा कर दिया है। मीर हमजा, साजिद खान और शाहनवाज ढानी को टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। खिजर आजम से तफसील हासिल करेंगे। खिजर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो टेस्ट स्क्वाड है, जो कि गुज़िश्ता सिलेक्शन कमेटी ने उसको अनाउंस किया था, अब जो अबूरी सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है शाहिद खान आफरीदी की क़यादत में, उन्होंने पहला फैसला ये किया है कि जो टेस्ट स्क्वाड में 3 बॉलर्स को शामिल किया गया है, जिसमें 2 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर शामिल है। मीर हमजा, शाहनवाज ढानी और साजिद खान वो खिलाड़ी हैं जिनको फिलफॉर जो है पाकिस्तान टीम का स्क्वाड ज्वाइन करने को कहा गया है। मैं आपको अपडेट करता चलूँ, आज नेट सेशन में साजिद खान ने बॉलिंग भी की थी। मीर हमजा को जो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर और शाहनवाज ढानी को भी कैंप में तलब कर लिया गया है। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। और आपको बताएं, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ दुल्हा बन गए। निकाह की तकरीब में साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी, आकिब जावेद और लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने भी शिरकत की। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ शादी के बंधन में बंध गए। अपनी क्लास फेलो मुजना मसूद मलिक को जीवन साथी बना लिया। हारिस रऊफ ने ऑफ वाइट कलर की शेरवानी जेब तन की, तो दुल्हन मुजना ने भी गोल्डन कढ़ाई वाले ऑफ वाइट कलर के लिबास का इंतखाब किया। मुजना के हाथों की मेहंदी में हारिस रऊफ के नाम के अल्फाज HR और बॉलिंग स्पीड 150 भी नुमाया थी। निकाह की तकरीब इस्लामाबाद में हुई, जिसमें साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी, आकिब जावेद और लाहौर कलंदर्स की दीगर मैनेजमेंट शरीक हुई। हारिस को मुबारकबाद भी दी। हारिस के दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी शिरकत की। रुखसती की तकरीब बाद में होगी।
फिलवक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।